प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा था। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? चल रहा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा था विद्यार्थियों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चल रहा था टेंस और टेंस में हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत हमने सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को पढ़ लिया था प्रिय विद्यार्थियों, और उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रिय विद्यार्थियों, जब पीछे हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जब पढ़ा था तो मैंने फॉर्मूले के तहत आपको बताया था कि सबसे पहले रिपीट कर देता हूं एक बार। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और हैज या हैव आ रही थी, उसके साथ में बीन आ रहा था, और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लग रहा था सेंस या फॉर, और उसके बाद अदर, और फिर फुल स्टॉप लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे इंटरोगेटिव जब पढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव में मैंने पहले ही कहा था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला आप जरूर याद रखें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप फॉर्मूले को या स्ट्रक्चर को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सेंटेंस आपका पूरा पूरा गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब, आगे हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हैज या हैव। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस ये है? इंटरोगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, और उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा बीन। प्रिय विद्यार्थी क्या आएगा? बीन, और बीन के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा आईएनजी, और उसके बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में आएगा सेंस या फॉर, या सेंस आएगा या फॉर आएगा, और सेंस या फॉर के बाद में आएगा अदर, और अदर के बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों इंटरोगेटिव साइन। मैंने कहा था जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम आए वह हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, या हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और साथ में बीन था। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हैज या हैव आएगी, कोई भी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में बीन आएगा। ध्यान रखना ये सब्जेक्ट है, यहाँ बहुत देर को गया नोट से भी ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और उसके बाद में बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस अदर, ठीक है। सेंस फॉर के बाद में अदर लिख सकते हैं या टाइम लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। अब टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, वो कैसा होगा सेंटेंस के आधार पर बात करेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान देना, अब यहां तक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर, और प्लस क्वेश्चन मार्क शाइन।
अब हम देखते हैं एज एग्जाम्पल के तौर पर क्या सीमा 2 घंटे से खाना बना रही है। ठीक है, क्या है, क्या सीमा 2 घंटे से खाना बना रही है, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे। हेल्पिंग सीमा के हिसाब से आएगा, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में हमारी आएगी प्रिय विद्यार्थियों हैज। ठीक है, हैज के बाद में हैज के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या प्रिय विद्यार्थियों, सीमा है। सीमा इज ए प्रॉपर नाउन, इसको आप एस डबल ई एम में लिख सकते हो, एस आई एम में लिख सकते हो, जैसा भी चाहो वैसा लिख सकते हो, क्योंकि दैट इज ए प्रॉपर नाउन है ना, तो इट इज ए प्रॉपर नाउन। अब आप देख सकते हो सीमा हैज सीमा बीन, हैज सीमा बीन आ गया, सबसे पहले हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम चल रहे हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना। बनाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों मेक, और मेक में ई हट करके आई एन जी लग जाएगा, तो हो जाएगा हैज सीमा बीन मेकिंग क्या, मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्या, फूड। क्या और कहाँ का उत्तर होता है, वो उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ध्यान रखना। हैज सीमा बीन मेकिंग फूड, कब से, फिर आएगा सिंस फॉर। अब 2 घंटे से पता नहीं कौन से पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर, क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, फॉर। हैज सीमा बीन मेकिंग फूड फॉर क्या, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और उसके बाद में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, यहां तक कोई डाउन, क्या सीमा 2 घंटे से खाना बना रही है सीमा बीन मेकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, है ना। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं तो हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस के विद्यार्थियों क्या होगा, दूसरा सेंटेंस हमारा होगा वो ये होगा, क्या वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा वे को अंग्रेजी में दे प्लूरल है, तो आएगा हमारा हैव। क्या आएगा विद्यार्थियों, हैव दे, फिर आएगा बीन, हैव दे बीन क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसके साथ आईएनजी बिठा दो, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग क्या, ये हॉकी प्रिय विद्यार्थियों, क्या, हॉकी। ठीक है, हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी, कब से, फॉर मॉर्निंग। ठीक है, ये मॉर्निंग हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन आ गया, क्या वे सुबह से हॉकी खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग हॉकी फॉर मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ मॉर्निंग ध्यान रखना, सुबह से, अब कौन सी सुबह, कल की, आज की, परसों की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पीरियड ऑफ टाइम है और इसके लिए हमेशा फॉर आएगा। ऐसा होता टुडे मॉर्निंग, आज सुबह से, लास्ट मॉर्निंग, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता। ठीक है, अब ध्यान रखना, हो गया यहां से। अब तीसरा सेंटेंस के विद्यार्थियों, तीसरा सेंटेंस हमारा ये है, तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है विद्यार्थियों,
वो है क्या हम पिछले 2 घंटे से चावल पका रहे हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है प्रिय विद्यार्थियों, क्या हम पिछले 2 घंटे से चावल पका रहे हैं। तो सबसे पहले हम है, हम के लिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। ठीक है, हैव यहाँ आएगा वी, हैव वी बीन, हैव वी बीन क्या होगा, पकाने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों कुक। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कुक। ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट क्या दोनों के बीच में बैठ रहा है, हैव वी बीन कुकिंग। कुकिंग क्या, ये राइस प्रिय विद्यार्थियों, क्या राइस, हैव वी बीन कुकिंग राइस। कब से, ये ध्यान रखना, पिछले तो आएगा सिंस, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में ध्यान रखना इसमें, इस सेंटेंस में क्या देता है, पिछले 2 घंटे से, तो सिंस यहाँ आएगा लास्ट। ठीक है, और ये 2 आवर्स और उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क साइन। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा है, दिख नहीं रहा है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ठीक है, हैव वी बीन कुकिंग राइस सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्या हम पिछले 2 घंटों से या 2 घंटे से चावल पका रहे हैं। ठीक है, हैव वी बीन कुकिंग राइस सिंस लास्ट 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो विद्यार्थियों आप मुझे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ बैठता है इसमें, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उस स्थिति में भी यहाँ है हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर बीन आएगा। ये बीन है थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मूला में। यहाँ तक हो गया, बेटा दो अगला पीरियड विद्यार्थियों। अगला है अगला क्या है, चौथा सेंटेंस हमारा वो है प्रिय विद्यार्थियों, क्या सीमा पिछले 2 दिनों से नाच रही हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा प्रिय विद्यार्थियों, क्या सीमा पिछले 2 दिनों से नाच रही है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, नाचना। ठीक है, तो नाचना कहते हैं डांस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट सीमा सिंगुलर है तो हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद में हम लिखेंगे सीमा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों बीन। क्या लिखेंगे, बीन, तो हो जाएगा हैज सीमा बीन। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म है डांस और ई हट करके आ जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा हैज सीमा बीन डांसिंग। कब से, तो हमारा पिछले 2 दिनों से, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए हम लिखेंगे सिंस, और सिंस के बाद में आएगा लास्ट 2 days, और इसके बाद में फुल आ जाएगा क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, क्या सीमा पिछले 2 दिनों से नाच रही है, हैज सीमा बीन डांसिंग सिंस लास्ट 2 days। क्या सीमा पिछले 2 दिनों से
नाच रही है। हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गया, ध्यान दें। अब ध्यान देना, जब हमने दूसरा सेंटेंस बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, तो अब घर जा करके आपका भी ये दायित्व बनता है, प्रत्येक जो सेंटेंस का टाइप है, जैसे इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, सिंपल है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इस प्रत्येक सेंटेंस टाइप में से प्रत्येक के चार चार सेंटेंस आप जरूर बना करके आए। क्यों रे भाई बात, हाँ, चार चार सेंटेंस आप जरूर बना करके आए। जैसे जैसे आप सेंटेंस सेल्फ प्रैक्टिस करके बनाओगे तो निश्चित रूप से आपके सेंटेंस है वो सही होंगे। यहाँ हो गए, खूब है, चाहे कितने उदाहरण ले लो, लेकिन ये आप सेल्फ बनाओगे तभी जाकर के समझ में आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या पढ़ेंगे, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे, है ना। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव, फिर पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव होगा और नेगेटिव सेंटेंस होगा, जिसको हम कहेंगे हिंदी में प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नवाचक, क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस भी होगा। ध्यान रखना, हमने जब भी सेंटेंस पढ़े उसमें सबसे पहले हमने दिखाया प्रिय विद्यार्थियों, क्या दिखाया, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, है ना, इसको हम कहते हैं सूत्र। सूत्र क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था, शॉर्ट फॉर्म होती है, उसी को हम स्ट्रक्चर या फॉर्मूला कहते हैं या सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रिय विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब हैज या है होगी, कैसे होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हैज और हैव, और उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लस में आएगा प्रिय विद्यार्थियों नोट, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद में आएगा बीन, ध्यान रखना बीन चौथे स्थान पर जाकर जाएगा, है ना। सब हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में लगेगा आईएनजी, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो आईएनजी लगेगा, ठीक है। ये होगी। और उसके बाद में आएगा प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में आएगा सिंस या फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर आएगा, उसके बाद में आएगा टाइम, टाइम के बाद में आएगा अदर, अदर के बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क शाइन, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये जो फॉर्मूला है या शॉर्ट रूप है, ये शॉर्ट रूप आप दिमाग में बिठाएं प्रिय विद्यार्थियों। जिस प्रकार आपके दिमाग में ये छोटी छोटी चीजें बैठेगी तो आपका बड़ा जो पढ़ने का लेवल है बिल्कुल आसान होता जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी जब आपका शॉर्ट फॉर्म में ये सारी आपके दिमाग में बैठेगी, है ना। जैसे गणित मैथ्स पढ़ते हैं हम, तो मैथ्स में भी कई सारी चीजें, कई सारी सब समीकरणें होती है बीजगणित में, तो उनको हम हल करने के लिए क्या पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। कई बार ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, जैसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र। सूत्र का क्या मतलब होता है, सूत्र का मतलब शॉर्ट रूप, ठीक है, जिससे आसानी से आप जल्दी उसका सही कर सकते हैं, है ना। मतलब तो इसी प्रकार हम टेंस जो पढ़ रहे हैं इसमें भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसके आधार पर चलोगे तो कभी गलतियां नहीं करोगे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम फर्स्ट उदाहरण लेंगे, क्या लेंगे, क्या वे, क्या वे क्या वे
क्या वे दो दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? क्या वे 2 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? हमारा पहला सेंटेंस है, क्या वे 2 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो सबसे पहले हम वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। वे प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे, क्या हैव। ठीक है, अब हैव के बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आएगा? दे, हैव दे, उसके बाद में आएगा नोट, और उसके बाद में आएगा अपने विद्यार्थियों बीन। क्या आएगा? बीन। हैव दे नोट बीन। अब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, और पीछे लगेगा आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। हैव दे नोट बीन प्लेइंग, क्या ये हो जाएगा? फुटबॉल। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सेंस या फॉर्म में से, तो 2 दिनों से, कौन से 2 दिन पता नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है तो आएगा विद्यार्थियों 4। क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद में आएगा ये 2, और 2 दिनों है तो 2, ये डेज, और डेज के बाद में लगाओगे क्वेश्चन मार्क शाइन। ध्यान रखना, क्या वे 2 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। डे मत लिखना, डेज लिखना। 2 एक से अधिक होते हैं तो वहां प्लूरल भी लगेगा ना, 2 दिनों से, तो डेज हो जाएगा। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 डेज। अब सेकंड नंबर हमारा सेंटेंस के विद्यार्थियों कौन सा? ये था 1 नंबर, ये है 2 नंबर सेंटेंस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? क्या कंचन पिछले 2 घंटों से नहीं नाच रही है? ठीक है, और यहाँ एंटीशन मार्क साइन पीछे। ठीक है, क्या कंचन पिछले 2 घंटों से नहीं नाच रही है? तो सबसे पहले कंचन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विद्यार्थी, क्या? हैज। क्या आएगी? हैज। हैज कंचन प्रॉपर है, CANCHAN। ठीक है, प्रॉपर नाम को कैसे लिखो, लेकिन पहला के है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाँ, हैज कंचन, फिर आएगा अपने विद्यार्थी में नोट, फिर आएगा बीन, और बीन के बाद में क्या होगा? डांसिंग, तो डांस के साथ में आएगा आईएनजी डांसिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हैज कंचन नोट बीन डांसिंग। कब से? तो पिछले 2 घंटे से है, तो यहाँ आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस, और सेंस के बाद में विद्यार्थियों सेंस लास्ट, ये होगा 2 आवर्स, और उसके बाद में होगा क्वेश्चन मार्क साइन। विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या होगा? हैज कंचन नॉट बीन डांसिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्या कंचन पिछले 2 घंटे से या 2 घंटों से नहीं नाच रही है? ठीक है, 2 घंटे से या 2 घंटों से नहीं नाच रही। ठीक है, एक ही बात है। हो गया? यहां तक कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप अवश्य मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा अपने विद्यार्थियों कि आपको समझ में आए वो तरीका अपनाएंगे। मगर इसमें समझने का सीधा सा गणित है कि आप फॉर्मूले को माइंड में रखें और सेंटेंस को बनाते चलें, तो सेंटेंस कभी भी आपका गलत नहीं होगा। दूसरा, मैंने पहले कहा था, इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेड परफेक्ट। जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बिना अभ्यास किए आप कभी भी इस चीज को समझ नहीं सकोगे। कोई भी टॉपिक ले लो, किसी भी सब्जेक्ट को ले लो, अभ्यास तो आपको करना होगा।
महात्मा कबीर कहा करते थे कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। कहते थे, क्या कहते थे? करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, यानी अभ्यास करने से ही सारी चीजें हल हो जाती है या सरल होने लगती है ना। ये हो गया, ये 2 सेंटेंस हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब आगे ध्यान देना, आगे क्या है? अब आगे है तीसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों क्या है? क्या मोहन पिछले 2 दिनों से नहीं खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है कि क्या मोहन पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। मोहन के तबीयत में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मोहन का मूड नहीं हो सकता है बिजी लाइफ की वजह से मोहन खाना नहीं खा रहा है। ये तो कारण मोहन को ही पता है, मगर सेंटेंस हमारा ये है विद्यार्थियों कि क्या मोहन पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, ऐसे स्थिति में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। क्या आएगा? हैज। और हैज में के बाद में मोहन का एम कैपिटल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मोहन प्रॉपर नाउन, मोहन इज ए प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में आओ चाहे मिड में आओ, मगर इसका पहला लेटर से वो हमेशा कैपिटल होगा। हैज मोहन, उसके बाद में आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और उसके बाद में आएगा बीन। हैज मोहन नॉट बीन क्या? खाने को कहते हैं ईट। ठीक है, और यहाँ डबल टी होकर के आईएनजी लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ईटिंग। हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग क्या? फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में कब से? पिछले पॉइंट ऑफ टाइम है, आ जाएगा सिंस प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और सिंस के बाद में हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट 2 डेज, और उसके बाद में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क साइन। क्या मोहन पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा है? हैज मोहन नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट 2 डेज। ठीक है, ये सिंस क्यों आया? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा? पिछले 2 दिनों से, पिछले 2 दिन का मतलब आज से 2 दिन पहले। ठीक है, की बात कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय के लिए हमेशा सेंस आता है, और अनिश्चितकालीन समय के लिए या अनिश्चित समय के लिए हमेशा फॉर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा चौथा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देना। चौथा सेंटेंस क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? चौथा सेंटेंस है कि क्या वे 2 महीनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारा सेंटेंस है क्या वे 2 महीनों से पढ़ाई
नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि समर वेकेशन हो सकता है ऐसे मर्जी के मालिक बनकर के नहीं करते हो, ये वे ही जाने। मगर हमारा सेंटेंस है कि क्या वे 2 महीनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, आगे के विद्यार्थी हो आएगा हैव। हैव के बाद में सब्जेक्ट आएगा क्या है, दे। उसके बाद में भी विद्यार्थी नोट आएगा, क्या आएगा, हैव दे नोट। फिर बीन, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आए, तो हेल्पिंग वर्ब और नोट का और सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। टेंस के बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बदल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा ज्यादा, है ना। कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हैव दे नॉट बीन, क्या पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी। तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। पढ़ने के बाद स्टडी और पीछे लग जाएगा आईएनजी फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट हैव दे नॉट बीन स्टडीइंग, कब से, 2 महीनों से, पता नहीं कौन से 2 महीने, तो फॉर ये आपके 2 और यहाँ आ जाएगा मंथ्स और उसके बाद में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 2 मंथ्स, ध्यान रखना। हैव दे नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 मंथ्स, क्या वे 2 महीने या 2 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो जाने और उनका कर्म जाने, मगर पढ़ना रेगुलर चाहिए आगे सफल होना। तो ठीक है, सफलताएं बिना पढ़ाई के नहीं मिलती, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। और जो मेहनत करता है वो कुछ न कुछ जरूर पाता है। इसलिए कर्म के बलबूते पर नहीं बैठे, कर्म के भरोसे नहीं बैठे। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, आप मेहनत करें, हाथ तोड़ मेहनत